हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ में हमारा एंजाइम चल रहा था और आज हम एंजाइम का लास्ट टॉपिक है एंजाइम का वर्गीकरण देखेंगे। एंजाइम का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। देखिए, एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसको हम IUB के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा सबसे पहले एंजाइम्स का वर्गीकरण किया गया और इस संस्था के द्वारा एंजाइम्स को मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा गया। 6 वर्गों में बांटा गया। देखिए, एक निश्चित क्रम के अंदर हम इनको देखेंगे। 6 वर्ग के जो एंजाइम्स हैं वो किस प्रकार की रिएक्शंस पर काम करते हैं। ठीक है, तो 6 वर्ग कौन कौन से हैं एंजाइम्स के, वो हम देखते हैं। वर्ग ऑक्सीडो रिडक्टेज। नंबर 2, वर्ग ट्रांसफरेज। नंबर 3, वर्ग हाइड्रोलेजेज। नंबर 4, वर्ग लाइजेज। नंबर 5, वर्ग आइसोमरेज। और नंबर 6, वर्ग लाइगेजेज। ठीक है, यानी 6 वर्ग जो है हमारे पास में 6 वर्गों के अंदर एंजाइम्स को बांटा गया है। वर्ग ऑक्सीडोरेडक्टेज, वर्ग ट्रांसफेरेज, वर्ग हाइड्रोलेजेज, वर्ग लाइजेज, वर्ग आइसोमरेज और वर्ग लाइगेजेज। ठीक है, देखिए, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। देखिए, OTHLIL, ठीक है, ओथलील। ठीक है, ओथलील एक क्रम याद हो जाएगा। ऑक्सीडोरेडक्टेज, ट्रांसफेरेज, H से हाइड्रोलेजेज, L से लाइजेज, I से आइसोमरेज और L से लाइजेज। ठीक है, आशा करता हूँ याद हो जाएगा, हो गया होगा। 6 वर्ग कौन कौन से, दोबारा देखिए। ऑक्सीडोरेडक्टेज, वर्ग ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेजेज। देखिए, ये कौन कौन सी क्रियाओं को, कौन कौन सी अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं और किन किन कारकों पर कार्य करते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया था बोर्ड में कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हैं, उनको प्रेरित करने वाला या उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम का क्या नाम है, तो उसका नाम होता है ऑक्सीडोरेडक्टेज। देखिए, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेज और रिडक्टेज। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन और
रिडक्शंस यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन। अब हम एक एक को समझते हैं। नंबर 1 वर्ग, जो फर्स्ट वर्ग का जो हमारे पास में एंजाइम होता है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये मोस्टली ऑक्सीकरण एवं अपचयन जो अभिक्रियाएं होती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण में यानी कि ऑक्सीजन का संयोग और इलेक्ट्रॉन का जो त्याग जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में होगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में होगा, उसको ऑक्सीडेज एंजाइम उत्प्रेरित करेगा। और जिन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का संयोग होगा, ठीक है, उनके अंदर रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, एंजाइम है, या मैं ये कह सकता हूँ रिडक्टेज एंजाइम है, उत्प्रेरित करेगा। ठीक है, जो हाइड्रोजनी अभिक्रियाएं होंगी यानी कि अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो एल्कोहल हाइड्रोजिनेज एक प्रकार का रिडक्टेज एंजाइम है, ये रिडक्टेज एंजाइम है। और बात करें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये हमारे पास में ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रेरित करेगा। यानी कि ये एंजाइम्स मोस्टली कौन से वर्ग के एंजाइम हैं? ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम जो वर्ग है उसके एंजाइम हैं। ठीक है। अब बात करें वर्ग 2, दूसरे वर्ग की। नंबर 2 वर्ग जो है हमारे पास में ट्रांसफेरेज वर्ग, ट्रांसफेरेज। देखिए नाम से पता चल रहा है यहाँ ट्रांसफर होगा। देखिए किसी भी क्रिया कारक के अंदर हाइड्रोजन के अतिरिक्त यानी हाइड्रोजन को छोड़कर किसी मूलक या समूह का जो ट्रांसफर है या उसका स्थानांतरण है को प्रेरित करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं ट्रांसफेरेज वर्ग के एंजाइम। ठीक है। यानी जो एंजाइम्स मोस्टली किसी भी क्रिया कारक या सबस्ट्रेट के अंदर से हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी भी मूलक या समूह को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं उनको हम बोलते हैं, उस वर्ग के एंजाइम्स को बोलते हैं ट्रांसफेरेज वर्ग के एंजाइम। ठीक है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ट्रांस एमिनेज, ट्रांस फास्फेटेज। ठीक है। ये दोनों एंजाइम्स ऐसे हैं जो ट्रांसफेरेज वर्ग के एंजाइम हैं। जो यहाँ पर देखिए ट्रांस एमिनेज एंजाइम है, ये मोस्टली एमिनो समूह का यानी किसी भी क्रिया कारक के अंदर एमिनो समूह का ट्रांसफर करता है, स्थानांतरण को प्रेरित करता है। और ट्रांस फास्फेटेज एंजाइम है, ये मोस्टली फास्फेट समूह का ठीक है, फास्फेट समूह का ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है। तो इस वर्ग के जो एंजाइम हैं वो मोस्टली मूलक या समूह को क्रिया कारक से क्या करते हैं? स्थानांतरित करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है। नंबर 3 हम बात करें हाइड्रोलेजेज वर्ग, हाइड्रोलेजेज की बात करें। देखिए
इस वर्ग के जो एंजाइम होते हैं मोस्टली, इस वर्ग के जो एंजाइम हैं ये एंजाइम्स अपघटित क्रिया कारकों को अपघटित या सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं और जल के निष्कासन में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बंधों को तोड़कर और उनको सरल अणुओं में तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्रिया कारकों को सरल अणुओं में तोड़ने के लिए प्रेरित करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं। इनमें जो है मोस्टली जल जो समूह है उसका निष्कासन होगा। ठीक है, उसका यहाँ पर जो है निष्कासन करने के लिए ये इस वर्ग के एंजाइम उत्तरदायी होंगे। जैसे हमारे पास में है एमिलेज। ठीक है, एमिलेज है, एमिलेज एंजाइम है, ये मोस्टली जो है अपघटन के लिए काम आता है। प्रोटेज है, पेप्टाइडेज है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास में हाइड्रेट हैं उनको अपघटित करने वाले। ठीक है, तो ये एंजाइम है मोस्टली, ये इस वर्ग के एंजाइम होते हैं। इनमें जल का निष्कासन होगा। नंबर 4 हम बात करें, नंबर 4 वर्ग लाइजेज। देखिए लाइजेज, इसको याद रखने के लिए इस वर्ग के जो एंजाइम हैं मोस्टली बंध तोड़ने का काम करते हैं। किसी भी जो यौगिक है, क्रिया कारक है, उसके बंधों को तोड़ने का काम करते हैं और बंध तोड़कर दूसरे नए यौगिक बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसके ट्रिक के रूप में हम देखें तो लाइजेज मतलब लाई मतलब झूठ, झूठ बोलने से क्या टूटते हैं, बंध टूटते हैं। और यहाँ पर किसका निष्कासन होगा, जल का। यहाँ पर भी किसका निष्कासन होगा, जल का निष्कासन होगा। ठीक है, एल्डोजेज एंजाइम है, एल्डोजेज एंजाइम है मोस्टली, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आइसोमरेज एंजाइम की। नंबर 5 वर्ग आइसोमरेज। ठीक है, वर्ग आइसोमरेज। देखिए इस वर्ग के जो एंजाइम हैं, वर्ग आइसोमरेज एंजाइम है, वर्ग के जो एंजाइम हैं ये मोस्टली जो प्रकाशिक समावयवी जो यौगिक होते हैं उनके स्ट्रक्चर को परिवर्तित करने का काम करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को बदलने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें फास्फोहेक्सो आइसोमरेज, ठीक है, ये मोस्टली ग्लूकोज 6 फास्फेट को चेंज करने के, इसकी समावयवी संरचना को चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या करते हैं, जो समावयवी संरचनाएं हैं उनकी स्ट्रक्चर में, उनकी संरचना में परिवर्तन करने का काम करने वाले एंजाइम्स होते हैं आइसोमरेज वर्ग के एंजाइम। ठीक है, अब लास्ट हम छठा वर्ग हम देखें, वर्ग लाइगेजेज। ठीक है, ये मोस्टली जो बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक जो बंध होते हैं उन बंधों के निर्माण को प्रेरित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। इस वर्ग के जो एंजाइम्स होते हैं वो अभिक्रियाओं के अंदर जो सहसंयोजक बंध बनते हैं उन सहसंयोजक बंधों को बनाने के लिए प्रेरित करने वाले एंजाइम होते हैं मोस्टली इसके अंदर। ठीक है, लाइगेजेज एंजाइम। ठीक है, ये बंध निर्माण के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में एंजाइम्स के 6 वर्ग होते हैं। ठीक है, जिसको हम इस
छोटे से ट्रिक के माध्यम